Hello friends, this is Manas Naik, father of 2 kids, husband to a beautiful woman, commerce backgrounded mechanical engineer, sales, marketing, business and operations manager, turned auditor of QMS, EMS, OSAS, TAPA and R2, now a QSS expert and people and process developer. So friends, आज मैं आपके पास 2 पावरफुल टूल्स लेके आया हूँ जो कि हम लोग को अपना प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को ट्रैक में लेके आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यू बेटर वेल नोन दैट कि ये कोरोना का इम्पैक्ट इतना हो गया है जो कि मतलब आजकल कम्युनिटी में तो मतलब फैलने लगा है ये कोरोना वायरस, एंड वो जो कम्युनिटी में मतलब जैसे फैलने लगा है उसका इम्पैक्ट भी कम्युनिटी में आ गया है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी एंड पर्सनल कम्युनिटी में भी आ गया है। तो आजकल फ्रेंड्स बहुत 7-8 इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मैक्सिमम रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर नॉट वर्किंग वेल। सो उनका बहुत स्लो डाउन हो गया है, वर्कर सब घर पे चले गए हैं एंड फैक्ट्रीज बंद है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या डिमांड नहीं है, उनके सप्लाई उनका रोक दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग रोक दिए हैं। इसकी वजह से मतलब कुछ भी वो इम्पैक्ट इतना ज़ोर से आया है जो कि मतलब रेस्ट पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क, हु आर इन दिस विसिनिटी ओनली, जो कि मतलब कहाँ पे भी नहीं गए हैं, वो काम के लिए रुके हुए हैं, उनको इम्पैक्ट है। एंड बहुत सारा कंपनीज में ऐसे है कि मतलब सबको तो छुट्टी दे दिया गया है एंड सबका मतलब मैक्सिमम पब्लिक का सैलरी कट ऑफ हो गया है, मैक्सिमम पब्लिक का मतलब दे आर सेक्ट अप। तो ऐसे इम्पैक्ट बहुत भयानक इम्पैक्ट आया है। एंड आप सोचो फ्रेंड्स, जो बिज़नेस चला रहा है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, उसका इम्पैक्ट है, उसका ऊपर कितना मतलब इम्पैक्ट आया होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये कोरोना वायरस जो कम्युनिटी में फैल गया है उसका सिर्फ ओनली एक एज ए नॉट एज ए डिजीज, जस्ट एज ए वन टाइप ऑफ मेंटल प्रेशर ऑल्सो दे के जा रहा है। सो किधर कहाँ पे भी मतलब एक पॉजिटिव मतलब से आइडेंटिफाई हुआ है तो उसका आसपास का सब पब्लिक से मतलब इतना डर जाते हैं, अपना अंदर ये हो जाते हैं कि भाई क्या होगा आफ्टर टेस्ट, एंड जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते तब तक वो उसी का अंदर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं 2 ऐसे पावरफुल टूल्स लेके आया हूँ जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। वो टूल्स आप इम्प्लीमेंट करने के बाद ये आपका जो प्रेशर से है, आपका मेंटल प्रेशर से, आपका फिनेंस प्रेशर से, आपका रिलेशन प्रेशर से, व्हाट एवर द प्रेशर्स यू आर राइट नाउ गोइंग थ्रू, ये आपको होगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, first tool is that quality. You need to bring the quality in your personal life as well as professional lives. So quality means nothing. It is just you need to bring a disciplines in your life. छोटा डिसिप्लिन्स, लेकिन आपको ईच एंड एवरी एक्शंस, आपका कोई भी एक्शन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एक्टिविटी छूटना नहीं चाहिए। ईच एंड एवरी सेकंड्स में आपको मतलब छोटा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपका सुबह से उठने के बाद एंड रात को सोते वक्त जितना भी आपको टाइम्स आप मतलब एक्टिविटी मतलब ये दुनिया को दे रहे हो, आपका टाइम्स ये लाइफ को दे रहे हो, उस में एक चीज़ में आपको डिसिप्लिन लेके आना है। मेन ये है क्वालिटी क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्वालिटी इट इज़ जस्ट जस्ट टू मीट दैट पर्पस। तो आपका जीने का क्या पर्पस है, तो आप जानते हो आप क्यों आए हो, क्यों जी रहे हो, क्यों आप सुबह उठ रहे हो, तो उसको मीट आपको करना है। तो आपको कैसे मीट करना है, तो आप जो का रूटीन वर्क्स भी जितना भी है, आप ऑफिस में जा रहे हो, आपका इंडस्ट्री में जा रहे हो, ये सब में आपका रूटीन्स में जैसे बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप एंड वो डिसिप्लिनरी मैनर में होना चाहिए। तो यू आर जस्ट ब्रिंगिंग दैट क्वालिटी इनटू दैट। आप ऑफिस में जा रहे हो तो ऑफिस का ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे बैठे हो सब हर थिंग ईच एंड एवरीथिंग से क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, एंड आपका जो वर्क करोगे वो मतलब आपका सोच के रखे होंगे, आपका एज ए टू डू लिस्ट आप करोगे, तो ईच एंड एवरीथिंग इसमें क्वालिटी आप लेके आओगे। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट आपका दिमाग का ऊपर भी पड़ा रहता है एंड यू विल गेट द सेल्फ सेटिस्फैक्शंस। ओके, जब भी आपका पर्पस को मतलब आपका मतलब मीट कर लेते हैं, आपका एक्शंस मीट कर लेते हैं, तो क्वालिटी मतलब आउटपुट क्वालिटी होता है। तो क्वालिटी इट इज ए आउटपुट, वी कैन से दैट क्वालिटी इज जस्ट एन आउटपुट। जो आउटपुट इन द सेंस, आप जैसे मतलब सुबह उठे, टाइम पे उठे, ओके, मतलब आप सपोज 5 o'clock को उठते हो, तो अगेन 5 o'clock को आप उठे 4:45 और 5:15, देन यू जस्ट गॉट दैट सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सपोज आप 7 o'clock को उठते हो तो यू जस्ट गॉट सम मेंटल स्ट्रेस, तो इसमें क्वालिटी नहीं आ पाता है। तो जो चीज़ जैसे आप कर रहे हो, एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस।
एट राइट प्लेस। जो आप करो ऐसे ही करना है एंड स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं कि आप पैंट शर्ट पहनने के बाद बाथरूम में जाओगे, जस्ट उसका है प्रोसेस। आप बाथरूम से फ्रेश होकर आने के बाद पैंट शर्ट पहनोगे, ओके। तो आपको ऑफिस में जाने के बाद जो आपको जैसे काम करना है, जो जो रूटीन से जो उसका स्टेप बाय स्टेप काम करना है वैसे ही करोगे। एंड आफ्टर कोरोना मीटिंग सब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग सब चल रहे हैं। यू जस्ट इम्प्लीमेंट दैट स्टैंडिंग मीटिंग्स, तो उसमें क्वालिटी बहुत सारा इम्प्रूव्स होता है। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं स्टैंडिंग मीटिंग्स में। तो ये सब आपको फॉलो करना है, छोटा छोटा एंड मैं जैसे आपको बता रहा हूँ क्वालिटी, जैसे डूइंग द राइट थिंग्स एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ये 3 चीज़ें, एक आपको राइट टाइम पे करना है, ओके, राइट प्रोडक्ट जैसे करना है एंड राइट प्लेस में करना है। राइट प्लेस, राइट टाइम्स, राइट प्रोडक्ट्स, मतलब आपका एक्टिविटी, सपोज प्रोडक्ट इन द सेंस आपका एक्टिविटी हुआ, राइट एक्टिविटी आपको करना है, राइट टाइम पे करना है, राइट जगह पे करना है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मतलब छोटा सा चीज़ बताया मैंने पर्सनल लाइफ का, कि आपको मतलब ड्रेस पहन के बाथरूम नहीं जाना है, ओके। तो ड्रेस पहनने की जगह, ड्रेस पहनने की टाइमिंग, ओके। तो ड्रेस जो है तो वो सब तीनों मिलना चाहिए। तो हम लोग छोटा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, हम लोग इसको लेके आएंगे। So why I am telling you these things बस, so you will get that mental satisfaction. It is that primary and very important factor to bring it out. हम लोग का अंदर हम लोग को लेके आना है, तो फिर हम लोग को जितना नेगेटिविटी है वो सबको बाहर भगा सकते हैं। जितना हम लोग पॉजिटिव अंदर डालेंगे अपना अंदर, वो सब ऑटोमेटिकली नेगेटिव बाहर चला जाएगा। तो पहला थिंग है डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, क्वालिटी को लेके आएंगे। क्वालिटी इज नथिंग, इट इज़ दैट टू मीट दैट पर्पस, इट इज़ जस्ट एन आउटकम, इट इज़ जस्ट हम लोग को राइट थिंग्स राइट टाइम पे एंड राइट प्लेस में काम करना है, ओके। ऑल्सो क्वालिटी इज़ लाइक यू नो दैट इट इज़ कॉस्ट, इट इज़ प्राइस। तो हम लोग जब भी बात कर रहे हैं क्वालिटी का, ये कॉस्ट क्यों है, आपको डिसिप्लिन जैसे मैं बता दिया कि ये आपको यही टाइम पे आप रोज़ कर रहे हो तो यही टाइम पे ही आपको करना है। सपोज़ आपको कुछ इमरजेंसी आ गया, सपोज समथिंग्स हो गया है, तो हम लोग क्या वो रूटीन्स को ही पकड़ के चल रहे हैं, तो उसी में कॉस्ट आ जाता है। मतलब कॉस्ट इन द सेंस आप यू हैव टू पे फॉर समथिंग्स, वेदर मतलब आप पे जब भी कर रहा हूँ ये कोई भी सेंस में हो सकता है। इधर आप टाइम पे कर रहे हो, वेदर इट इज़ आप दूसरे को कुछ चीज़ को छोड़ रहे हो, तो ये ऑल द थिंग्स आर देयर। सपोज मैं जैसे बता रहा हूँ कोई प्रोडक्ट क्वालिटी ये होता है, तो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हम लोग को बनाने में बहुत कॉस्ट जाता है। पर्सनल एक आदमी सपोज क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, IIT होना चाहिए, IIM होना चाहिए, तो कॉस्ट ज़्यादा पुट करता है, ओके। सो दिस आर द वो बड़ा मतलब क्वालिटी लेके आते हैं उसका अंदर से, तो क्वालिटी इज ए कॉस्ट। तो क्वालिटी इज ऑल्सो ए प्राइस में जैसे बता रहा हूँ, जैसे उसका आउटकम में मतलब जितना भी है कंज्यूमर्स या जितना पब्लिक उसको मतलब इजीली मतलब क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इजीली परचेस कर सकते हैं या इजीली मीट कर सकते हैं। दिस आर द पर्सनल लाइफ में मैं जैसे बता रहा हूँ इजीली मीट कर सकते हैं, अपना प्रोफेशनल लाइफ में बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं आराम से। तो ये सब चीज़ क्वालिटी हम लोग को देखना है कि भाई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए या ज़्यादा प्राइस में भी नहीं होना चाहिए, उसमें हम लोग को थोड़ा सा मेंटेन करना है। तो इसमें हम लोग को पर्सनल लाइफ में क्या करना है कि मतलब ऐसा नहीं कि सबका साथ मतलब इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कभी भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो हम लोग का टाइम पे मतलब वही अवेलेबल रहेंगे हम लोग। तो कैसे रहता है ये, सपोज इफ़ यू आर मैनेजर और एंटरप्रेन्योर और समथिंग, इफ़ यू आर सिटिंग इन वन केबिन्स, तो केबिन में आपको आगे लगा दीजिए, कोई भी एक डिस्टर्ब कभी भी आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, राइट। केबिन के सामने एक लगा दीजिए एक बोर्ड्स कि मतलब आप जो एंट्री करेगा वो पढ़ते जाएगा कि भाई वो क्यों आया है, हाँ, उसका रीजन्स क्या है, उसका रिजल्ट्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, उसका सॉल्यूशंस क्या है, उसका ऐसे समथिंग्स मतलब वो जब भी अपने आप को आदमी पूछता है तभी वो अंदर आने के लिए मतलब हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उसके पास सबका आंसर हर क्वेश्चन का अंदर ही रहता है। तो यू जस्ट पुट सम क्वेश्चंस, अदरवाइज यू जस्ट फिक्स सम टाइम्स फॉर सम मंथ्स। तो वो सब अपने को छोटा छोटा चीज़ में ध्यान रखना है, तो क्वालिटी हम लोग लेके आ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बताया मतलब अगर इफ़ यू पुट वन बोर्ड्स इन फ्रंट ऑफ योर केबिन ग्लास, जस्ट व्हाट इज़ द कॉज, क्यों आ रहा है, what is the solutions, what is difficult to implement these things, okay, so what supports they requires,
ऑल द थिंग्स सपोज स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे तो ऑल दैट आंसर्स आर विद इन दैट क्वेश्चंस, सो पर्सन से इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। या आप लोग को डाल दोगे कि ये टाइम पे ही इनको अलाउ है, तो यू विल गेट दैट सेल्फ मतलब मेंटल रेस्ट ऑल्सो एंड मेंटल पीस ऑल्सो। यू वुड नॉट डिस्टर्ब दैट ऑल दैट 24 आवर्स। आर यू विद मी फ्रेंड्स? सो हियर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ क्वालिटी, ये सब एक स्टेप बाय स्टेप आपको करके ही जाना है। एंड आपका प्रोडक्ट जो आप आउटकम कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो, तो उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग में आपको देखना ही है कि आप जो सर्विस आउटपुट दे रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है क्या। क्वालिटेटिव जैसे मैंने बताया, जैसे प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्ट क्यों आप लेके आए हो, उसका पर्पज़ क्या है। ओके, सो पर्पस को मीट करना चाहिए। सो पर्पस सपोज है कि मैं जैसे बताया, एक आपने मोटरसाइकिल बना रहे हो, तो मोटरसाइकिल का मतलब क्या रहता है, आप जैसे मतलब उसका माइलेज बराबर होना चाहिए, आपका कंफर्टेबिलिटी बराबर होना चाहिए, आपका स्पीड बराबर होना चाहिए, लुक्स बराबर होना चाहिए, ऑल द थिंग्स वट एवर द प्रोडक्ट का जितना आप कैरेक्टरिस्टिक बने होंगे उसको पर्पस को मिलना चाहिए, मतलब मीट करना चाहिए। वो बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत कम दाम में होना चाहिए, वट एवर दैट आपने दाम फिक्स है, या माइलेज होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग्स ये सब फिक्स होना चाहिए, तो जाके हम लोग मीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, क्वालिटी इज जस्ट एज एन एक्सपीरियंस ऑल्सो। व्हेन यू जस्ट गिव दैट सर्विस, सपोज सर्विस आप दे रहे हो, एक होटल में जाके खाना खाने के लिए जा रहे हो, एक जो वेटर आके आपका मतलब मेन्यू कार्ड सर्व करता है एंड आपसे मेन्यू कार्ड से मतलब ऑर्डर लेके जाता है, तो एक टाइमिंग रहता है एंड कितना टाइमिंग के अंदर वो ड्यूरेशन में वो सर्विस दे रहा है, मतलब आपका ऑर्डर फूड लेके आ रहा है। तो ऑल दीज आर एक्सपीरियंस। सपोज आप कोई भी चाय पट्टी में भी जा रहे हो, चाय का पीने के जगह पे जो भी दैट आप जैसे चाय पी रहे हो, आप सीसीडी में जा रहे हो, तो उसका एक्सपीरियंस जो है, आप ऐसी केबिन में बैठोगे, वाईफाई के साथ बैठोगे, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, एंड ऑल द थिंग्स आर दैट एक्सपीरियंस दे आर सेलिंग। So you just need to give that much more friendly experience to your customers, to your इंटरेक्टेड पर्सनस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना ज़रूरी है। तो ये सब क्वालिटी आप पर्सनल लाइफ में भी लेके आओगे, जिसका इम्पैक्ट आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी रहेगा। जैसे मैंने एक चीज़ बताई, आपको पर्पस को मीट करना चाहिए। आप सुबह उठ रहे हो तो उसका भी पर्पज़ है, आप ऑफिस जा रहे हो तो भी एक पर्पज़ है, आप किसको मिल रहे हो तो भी पर्पज़ है। तो उसमें आपको क्वालिटी लेके आना है। क्वालिटी समथिंग नथिंग but just a small disciplines। okay, so उसका एक्सपीरियंस एक होना चाहिए। क्वालिटी आपको एक्सपीरियंस सेल करना चाहिए। आपका मतलब जितना मतलब जिसमें भी आप एक्सपर्टाइज हो या जो भी स्किल आपका पास है, वो आप से मतलब सेल करना चाहिए। आप उसमें क्वालिटी का मतलब ये ला सकते हो, जब भी आप उसको बेचने के लिए कोशिश करो या जिसको आप मतलब शेयर करो आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपर्टाइज, आपका थॉट्स, आपका आइडियाज़, सो वो एक क्वालिटेटिव होना चाहिए। ओके, सो these are the things। quality is a tool, that quality is a systems which you know that आपको ये कोरोना टाइम पे जो आप जो इम्पैक्टेड हो रहे हो, जो मेंटल प्रेशर में आ रहे हो, जो अपना सोशल प्रेशर में आ रहे हो, जो रिलेशनशिप प्रेशर में आ रहे हो, जो फिनेंस प्रेशर में आ रहे हो, ये कई मतलब क्या बोलते हैं, बहुत दूर तक आपको ये हटा देगा। यू विल पुट इनटू द पॉजिटिव मैनर्स, तो आपका नेगेटिव आएगा नहीं आपका पास। सेकेंड टूल्स के बारे में मैं बता रहा हूँ बस, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस एक ऐसा थिंग है जो कि इट इज़ ए मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट यू नो पॉजिटिव थिंकिंग। आप जितना भी पॉजिटिव थिंक करो कि भाई मैं अच्छा हूँ, तो फिर आप जब भी एफर्म नहीं कर रहे अपना लाइफ में, तो इट विल बी डिसअपियर। ओके, सम स्ट्रेस आते वक्त अगर आप एफर्म नहीं कर रहे हो, जब स्ट्रेस का मतलब उसका पल्ला भारी हो जाएगा स्ट्रेस का, तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग जो है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो नीचे आ जाएगा। तो लेकिन एफर्मेशन एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको कंटिन्यूसली मतलब करना है, जिसकी वजह से आपको एक पावर, अंदर एक पावर मिलता है। तो एफर्मेशंस मतलब
मैं आपको दोस्तों आपको लोग को बताऊं कि एफर्मेशंस, व्हाट इज दैट एफर्मेशंस, दैट व्हाट दैट पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव सिस्टम्स, पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग को बार बार हैमरिंग करना है, बार बार हम लोग को मतलब रिपीट करना है। तो दीज आर द एफर्मेशंस। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, उसका कैसे पावरफुल, ये बहुत पावरफुल है, बस मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत पावरफुल है एंड मच मोर पावरफुल, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट पॉजिटिव थिंकिंग्स। ओके, सो मैं जैसे एक बताऊं दोस्तों कि ये एफर्मेशंस पावरफुल, इतना पावरफुल क्यों कैसे बन जाते हैं, ये एक फुल्ली साइंटिफिकली टेस्टेड थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कुछ भी मतलब आपको संदेह करने की, आपको सोचने की कुछ भी ये नहीं है। ये एक एफर्मेशंस एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको मतलब मेंटली आपको सेटिस्फेक्शन देता है, मेंटली एक पावर देता है आपको। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर जस्ट टेल दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एक स्मॉल वर्ड है। तो आप कभी भी आप दोहराते जाओगे तो आपका मतलब कोई भी बोलेगा भाई यू आर नॉट गेट इट डन, या आप ये काम में नहीं कर पा रहे हो, तो ये छुएगा नहीं, वो नेगेटिव छुएगा ही नहीं आपको, क्योंकि आप जानते हो जो भी काम कर रहे हो आप 100% दे रहे हो, जो भी काम कर रहे हो आप क्वालिटी लाने के लिए कोशिश कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो आप डिसिप्लिन में कर रहे हो, जो भी आप व्हाटएवर आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो, या जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हो, या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, या आप सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप जानते हो कि मतलब आप डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो एंड यू आर एफर्टिंग टू ब्रिंग दैट क्वालिटी इनटू योर ऑल एक्शंस। तो आपको नेगेटिवली छुएगा ही नहीं, उसका साथ जब भी आपको उसी के साथ साथ एक एफर्म करते जाओगे, एक पॉजिटिव सेंटेंस आपको एफर्म करते जाना है। ये एक्चुअली पॉजिटिव, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पॉजिटिव एफर्मेशन, ये एक थॉट है, ये अपना एक थिंकिंग से आता है। हम लोग जैसे सोचते हैं, हम लोग जो भी मतलब मन का अंदर रखते हैं, वो अगर हम लोग वर्ड में एंड वाइब्रेट एक मतलब ज़बरदस्त एक पावर देगा, अगर बोलेंगे उसको रिपीटेडली बोलेंगे तो एक वाइब्रेशन अंदर से जनरेट होता है बॉडी के अंदर, एंड दैट वाइब्रेशन इज प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग टू दैट नेगेटिविटी आपको पास आने के लिए रोकता है, तो कोई भी नेगेटिविटी आपके पास आएगा ही नहीं। तो ये स्मॉल थिंग्स जैसे यू आर द बेस्ट एंड लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द एनर्जेटिक, आई एम गुड, आई एम, ये सब छोटे एफर्मेशन से आप लेके जाओगे, मतलब आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई लाइफ्स, ऑल द थिंग्स, ये छोटे एफर्मेशन आपको कंटिन्यूस करना चाहिए। तो ये हैमरिंग करते जैसे आओगे, ये दीज आर द, मैं आपको ये सिस्टम्स क्यों बता रहा हूँ, दीज आर द कंटिन्यूस प्रोसेस, that quality is a system which is a continuous process, continuous efforts of yours in a disciplined manner, जो आउटकम्स आएगा दैट इज क्वालिटी। ये एफर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आप एक दिन करके या एक घंटा करके छोड़ दोगे, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक सिस्टम से जो कि आपको कंटिन्यूस करना है। तो ऐसा मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि आप काम फाम छोड़ के ये बताओ, ये करोगे तो नहीं होगा, लेकिन काम करते वक्त अगर करोगे ना, इट विल बी गुड। लाइक मैं आपको एक जैसे दोस्तों बता रहा हूँ, एक स्टोरी में बताता हूँ आपको। एक टाउन में, एक शहर में एक लड़का एंड एक लड़की बहुत प्यार कर रहे थे, वो अपने आप को बहुत मतलब उनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत था, एंड वो रिलेशनशिप बहुत 3-4 साल से लगातार मतलब चला आ रहा था। सब उनको अप्रेज कर रहे थे, सब उनका फ्रेंड सर्कल, सब रिलेटिव्स। अचानक क्या हो जाता है पता नहीं, मतलब ये लड़का बहुत मायूस हो जाता है जब भी वो लड़की उसको मतलब छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, उनका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है। तो ये धीरे धीरे लड़का मतलब बहुत मतलब डीपली मतलब डिप्रेस में चले जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, मतलब कुछ भी करना बंद हो जाता है, एक्टिविटी करना बंद हो जाता है, एंड उसका इम्पैक्ट उसका प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ है एक ही थिन लाइन डिफरेंस है। जो भी आप पर्सनल लाइफ में करोगे उसका इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में गिरेगा, जो भी आप प्रोफेशनल लाइफ में करोगे उसका इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ में गिरेगा। तो हम लोग जो भी बोलते हैं ना पब्लिक से कि यू हैव टू मेंटेन बैलेंसिंग, यू हैव टू बैलेंसिंग और पर्सनल एंड प्रोफेशनल, लेकिन वो बैलेंस इन द सेंस क्या नहीं हो पाएगा जब भी आप एक में अच्छा बिहेव करोगे एंड एक में दूसरा खराब बिहेव करोगे। अच्छा बिहेव इन द सेंस दोनों में अच्छा ही होना चाहिए, खराब नहीं तो खराब बिहेव होगा तो एक दूसरे का ऊपर इम्पैक्ट गिरते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो
मैं ये स्टोरी में बता रहा कि इतना मतलब डीपली वो हर्ट होता है वो लड़का, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका इम्पैक्ट उसका प्रोफेशनल लाइफ में गिरता है। एंड प्रोफेशनल लाइफ में इतना उसका बॉस मतलब लेफ्ट एंड राइट लेते हैं एंड वो जब उसका हाथ से चले जाते हैं, बहुत बहुत ये होता है। तो अचानक एक साधु बाबा उसको मिलते हैं। तो साधु बाबा मिलने के बाद वो साधु बाबा मतलब बहुत ये मतलब उनका कोई एक रिलेटिव्स, वो लड़के का कोई रिलेटिव्स साधु बाबा को लेके आते हैं। तो साधु बाबा देखते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। तो देखने के बाद वो करते हैं, भाई व्हाई नॉट यू डू दैट एफर्मेशंस, छोटा सा है। तो वो बातचीत करते हुए बोलते हैं एट यू नो दैट फॉरगिवनेस, दैट ये इंटेंशन आपको कहना चाहिए कि आप उसको मतलब भूल गए, ये आपने उसको माफ़ कर दिए। ओके, दैट लॉ ऑफ फॉरगिवनेस हम लोग बोलते हैं। तो उसने बताया कि भाई ये एफर्म करो उसको, आप बार बार आपका दिमाग में डालो कि यू जस्ट फॉरगिव हिम। ओके, सो वो उनको एक सिखाते हैं कि तू भाई बोलते जा हमेशा आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। तो उनको एक रूट्स दिखाते हैं कि भाई तुम्हारा जितना भी पासवर्ड है फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मोबाइल से लेके बैंक का इंटरनेट बैंकिंग या वट एवर योर मेल, ऑल द मेल्स एंड वट एवर, तो उसका पासवर्ड आई फॉरगिव यू डालो। ओके, एंड हमेशा उसको ओपन करते वक्त उसको बोल के ओपन करोगे। एंड जब भी आप आओगे मतलब कुछ भी मतलब बातचीत हो रहा है, आई फॉरगिव यू बोलते जाओगे। तो 1 साल 2 साल के बाद वो लड़का ऐसे हो गया था, बस उसका मतलब लाइफ तो पटरी में ट्रैक में आ गया था, प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। एंड 2 साल के बाद वो लड़का रियलाइज कर रहे वो क्यों मतलब वो किया था, ये आई फॉरगिव यू पासवर्ड क्यों हमेशा उसका मतलब हर एक जगह पे है। तो ही इज जस्ट फॉरगिव मतलब फॉरगॉट ऑल द थिंग्स पास्ट हिस्ट्री। तो ये एक इम्पैक्ट होता है दोस्तों कि ये जब भी आप एफर्मेशन गुड पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार एक रिपीटेडली हैमरिंग करते जाओगे तो यू डेफिनेटली दैट नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव थिंग्स वुड नॉट टच टू यू। एंड उसका जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपका इतना आएगा जो कि आपका पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मतलब इम्पैक्ट करे। जब भी पर्सनल लाइफ सुधर जाते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, जैसे ये लड़के का हुआ था। या कोई भी चीज़ में अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्पैक्ट है तो आपका पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दीज आर द 2 systems, दैट इज वन क्वालिटी सिस्टम, सेकेंड इज दैट एफर्मेशन सिस्टम्स यू हैव टू ब्रिंग इन योर लाइफ। बस सपोज आपको कोरोना को हराना है तो आपको ये दोनों चीज़ लेके आना है। आप ये दोनों चीज़ आपको सिर्फ ओनली पर्सनल लाइफ में भी लेके नहीं आना है, दोनों में लेके आना है, पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में अफर्मेशंस कैसे लेके आना है, सपोज आपका कोई कस्टमर से डील हो रहा है या कुछ भी, तो आप नेगेटिव लेके नहीं आओगे, भाई ये कस्टमर के साथ डील हो जाएगा, आई एम जस्ट क्लोजिंग द डील्स, आई एम जस्ट क्लोजिंग द डील्स, दैट डील इज क्लोज्ड स्मूथली। ओके, या कुछ भी मीटिंग्स हो रहा है तो ये जस्ट एंड इसका जैसे मैं मतलब बता रहा हूँ, ये मीटिंग सपोज हो रहा है तो आपका मतलब क्वालिटी में क्या आ जाएगा, आपका टू डू में आएगा क्वालिटी। आप जो सोच के रखोगे, जैसे मैं बताया कि आपका जो भी करोगे मतलब टाइम बाय टाइम स्टेप बाय स्टेप, एंड आपको सब कुछ रेडी होना चाहिए। ओके, तो ये छोटा छोटा डिसिप्लिन आप लेके आ रहे हो तो क्वालिटी टाइम अपना जो मीटिंग हो रहा है, जो डील का मीटिंग हो रहा है, तभी आप मतलब टाइम फिक्स करो, इतना टाइम के अंदर ख़त्म होगा, ये टाइम पे रहेगा। एंड ये कहाँ पे बैठोगे, जगह प्लेस, ये सब जैसे बंदे राइट प्रोडक्ट राइट थिंग्स राइट प्लेस राइट टाइम राइट प्लेस, तो ये सब तीनों चीज़ आपका मतलब रेडी होते रहेगा एंड बहुत बढ़िया से जाएगा। तो आप यू विल गेट द सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड एट द टाइम्स व्हेन यू डू दैट सेल्फ अफर्मेशन दैट डेफिनेटली दैट डील विल बी क्लोज एंड इन योर फेवर ओनली। ओके, सो फ्रेंड्स आप दोनों ये 2 इम्प्लीमेंट कीजिए, 2 सिस्टम्स, आपका पर्सनल लाइफ में भी तो प्रोफेशनल लाइफ सुधर जाएगा। आप प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिए तो पर्सनल लाइफ को भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो दीज आर द 2 टूल्स फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप इम्प्लीमेंट करना चालू कर दोगे। एंड सपोज समथिंग इज देयर देन पुट योर कमेंट्स ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स मैं आपको जाने से पहले ये मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो का आप लाइक करते रहिए जो कि मुझे एनकरेज करेगा दूसरे का अच्छा वीडियो लेके आने के लिए। ये सपोज आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा यूट्यूब चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसे अच्छा टॉपिक के साथ मैं आता रहूँगा एंड आपको बिना दिक्कत के साथ मिलते जाएगा। सो फ्रेंड्स ये चैनल का
आएगा आपके पास, ये चैनल का डिस्क्रिप्शन ये वीडियो के नीचे आता रहेगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो फिर ये लाइक माइंडेड पर्सन के पास पहुंच पाएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सपोज इफ दैट कंटेंट इज इन योर फेवर एंड कंटेंट्स, इफ यू लाइक दैट कमेंट्स। सो thank you friends. Today this is Manas Naik. Today I am signing off for now. Thank you.